I said it's stuck. What is our agenda? Sir, I know, sir. What is our agenda? Sir, you please, what is our agenda? All broken camera. Please, don't play. do it. Whatever you want. Sir, whatever you want. कई सारे मेहमान हैं। गौरव भाटिया मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ आज की इस चर्चा में बड़ी दिक्कत होती रही इस देश के पत्रकारों को जब जब उनको गोदी पत्रकार कहा गया। अगर उनका विरोध किया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो गोदी पत्रकार है नहीं, हमसे बदतमीजी करते हैं। और जो महिला पत्रकार है खास तौर पर वो अपने महिलाओं का आवरण ओढ़कर तमाशा करते रहे। होता रहा। अब विदेशों में जाकर क्यों नहीं कह पा रहे? नेपाल के अंदर आज मैं नई और ताज़ा तस्वीरें दिखा रहा हूं, पुरानी वाली नहीं, टीवी 9 वाली नहीं, न्यूज़ 18 वाली नहीं, एनडीटीवी वाली नहीं। इस बार घनघोर बीजेपी का समर्थक उस चैनल का पत्रकार गल पर रसीद किया गया। अब तक केवल विरोध हो रहा था, यहां लताड़ा गया, पीटा गया, कूटा गया है। आज अब तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। ये तमीज और ये लेवल किसने लाकर खड़ा किया? आज पत्रकार भुगत रहे हैं। हाँ, गुस्सा है मेरे अंदर कि उन पत्रकारों को कोई दोष नहीं है। ये रंगे पुते चेहरे के साथ बैठकर अपने अपने न्यूज चैनल में माहौल बनाने वाले औकात हैसियत है तो जाते क्यों नहीं है? इन एंकरों ने ऐसी स्थिति खराब की है, जनता के बीच जाने की इनकी औकात नहीं है। इसीलिए गए थे ना भी जम्मू कश्मीर, तब लताड़ के भगाए गए थे, तब से इनका धुकधुकी करती है। आज आपको नेपाल की नई तस्वीर दिखाऊंगा इसके साथ साथ कैसे इनको तो भगाया जा रहा है। साथ साथ आज आपको दिखाता हूं बीजेपी के प्रवक्ता की करतूत। वो बिना पैंट के बैठ गया। कहां? लाइव। कुर्ते से ढकता रहा। और वो एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ गंदगी उगलने के अलावा कुछ नहीं जानता। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसे उसके ही जमात के लोगों ने एक कोर्ट के अंदर बेरहमी से कूटा था। आज उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं, कंगना दीदी से जुड़ी हुई खबरें हैं एक ऐसे अंधभक्त की जो लगातार पोस्ट करता रहा लेकिन उसने आज माफी मांग ली, अब ना हो पाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं एक वीडियो के साथ। इस वीडियो की शुरुआत देखिए क्या हो रहा है, पहले सुनिए। ये कौन है? क्या हुआ? ये रिपब्लिक भारत के भाई साहब पत्रकार हैं। नेपाल जैन जी ने गोदी मीडिया का जमकर बहिष्कार किया और भारत के पत्रकार की नेपाल में पिटाई हुई। मैं फिर कह रहा हूं, इस लड़के की कोई गलती नहीं थी, इस आदमी की कोई गलती नहीं है। ये हम जैसा और आप जैसा है, इसे पता ही नहीं है। इसका मालिक, इसके आगे बैठे हुए तमाम न्यूज़ चैनल के एंकर जिनकी औकात हैसियत नहीं, जाए ना, अर्नब जाए ना, वो जो ऐश्वर्या बैठा रहता वो जाए ना, जाए करके आए नेपाल में। नहीं, इन्हें भेजना है, वरना इनके थूथड़ियों का वही इस्तेमाल होगा जो इसके साथ हुआ बेचारे के साथ। ये मेरा भाई है, ये हम जैसा लोग है। हम जैसे लोग वो जिनको नौकरी मिल जाती है तो हम खुश रहते हैं। हम सत्ता की दलाली करने वाले लोग नहीं हैं। वो ये भी बेचारा नहीं है, लेकिन जो दलाली करने वाले लोग हैं उनकी औकात नहीं है। उनको मालूम है जिस दिन लपेटे में आए लपेट ही दिए जाएंगे, इसलिए भाग गए। वो उनकी औकात नहीं है। कहता तो हूँ, जो ज्ञान की पाठशाला आप चला रहे हो और जो वो चलाता है काला पीला हरा गुलाबी चलाती है मैडम, वो दंगल मादंगल करने वाले सब, जाओ ना एक बार जाके देखो, मुंह छिपाने लायक नहीं बचोगे। तुमने ये बनाया है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आइए अगली खबर देखिए, यहाँ क्या हो रहा है जरा मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं है। ये प्रोटेस्ट जो है वो सिर्फ, सर आई एम टेलिंग सर, आई एम about corruption only, not about social media. if you understand Hindi, I said corruption only, sir. No, you said. No, I said after that. This is about corruption. I said it's stuck. Do you know what is our agenda? Sir, I know, sir. What is our agenda? Sir, Not social media. Please, what is our agenda? Play the wrong All broken camera. Please, don't play. do it. Whatever you want, sir. Whatever you want. थोड़े महीने पहले शुरू हुआ था, लेकिन सोशल मीडिया पे ये स्थिति है। ये उसकी रजत शर्मा के चैनल के। कौन गया? पत्रकार। रजत शर्मा क्यों नहीं गए? चले जाते ना। मैंने कहा ना, ये खुद जानते हैं इनके साथ क्या हश्र होगा। और ये मैं सोची नेपाल का जिक्र कर रहा हूं। किसान आंदोलन से लेकर हर जगह ये लताड़े क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बदतमीजियों की सारी हदें पार करी। अब मुंह पर आवरण ओढ़कर बैठने से कुछ नहीं होगा। राष्ट्रवाद
तुम्हारा राष्ट्रवाद पूरी दुनिया ने देख लिया, देश ने देख लिया, तुम लताड़े जाओगे, तुम लताड़ने लायक हो। तुम्हारे साथ जो हुआ होगा उसका मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन हाँ मेरे भाइयों के साथ हो रहा है उसका मैं विरोध करता हूं। देखिए यहां पर भी एक पत्रकार के साथ क्या हो रहा है। आप क्यों इधर आए? हमने नेपाल में क्यों आया? इंडिया हम क्यों आए? क्यों आए तुम लोग इधर? इंडियन मीडिया अहिले एक महिला कैमरा पर्सन से बदसलूकी हुई, इसके भी खिलाफ मैं खड़ा हूं। बिल्कुल कहता हूं, नेपाल की औकात है क्या ये करने की हरकत कर रहे थे? सही कहा, तुम भी तो आते हो भारत रोजगार के लिए, आते हो ना, तो नेपाल के लोगों को ये समझना चाहिए। लेकिन हाँ ये भी हकीकत है, जिस चैनल से मैडम जी ताल्लुक़ रखती हैं उनके अपने वाले मुंह पर चिकना चुपड़ा करके बैठकर तमाशा करने, दो कौड़ी की औकात नहीं और दो कौड़ी की ज्ञान नहीं। चाहे वो अर्नब हो या चाहे वो ऐश्वर्या हो, चाहे वो इंडिया टीवी का रजत शर्मा हो, सारे के सारे सत्ता के चाटुकार हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। और इनके चैनल के भी मैडम जी आई एनडीटीवी वाले ना, किसका एनडीटीवी? वो अडानी का, जिसे 2014 से पहले कोई नहीं जानता था, अचानक से बड़ा उद्योगपति बन गया। वो किसकी वजह से बना? इस बेचारी महिला की गलती नहीं है। ये नेपाली जो कर रहे हैं इनका विरोध है मेरे मन में, लेकिन उन पत्रकारों के लिए थोड़ा अफसोस है जिन पत्रकारों का मतलब कोई लेना देना नहीं। तभी तो कह रहा हूं औकात नहीं है इनके यहाँ, भेजो ना उसको, ज्ञान की पाठशाला चलाने वाले को औकात है तो जाए ना भाई, जा भाई। बीच में खदेड़ा गया था ना अमेरिका में, ये भाग गया था अमेरिका से, जैसे इस वीडियो बना रहा था, हरकतें कर रहा था, भागा था, दौड़ के भागा था। ये वैसी हरकतें। तो अब सुनिए, अब देखिए नया तमाशा। कई सारे मेहमान हैं, गौरव भाटिया मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ आज की इस चर्चा में। स्टॉप जरा पीछे लेना। जी सर। स्टॉप हियर, जरा जूम करो उस पर। जूम करो। तो गौरव भाटिया कैसे बैठे हैं मुझे बताने की अब जरूरत नहीं है, ये इनकी ऐसे। अब देखिए, अब आइए, किसान आंदोलन टिप्पणी मामले में कंगना को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। कंगना के वकील ने मुकदमा रद्द करने की मांग की थी। 2021 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। ये मैडम जी का बड़बोलापन जो ही कि रेप होता है, ये होता है, ना इनकी सरकार कह रही ना इनके अपने कह रहे, लेकिन इनका बहुत बड़ा ज्ञान था। ये वो वाली महिला है जो 2014 के बाद आज़ादी महसूस करती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चाटुकार महिला है ये। बिल्कुल चाटुकार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैडम बनी भी उसी हिसाब से थी। भैया आप सांसद बन गए हैं, अच्छा नाली वाली हमें देखनी पड़ती है। अरे मुझे नहीं मालूम था, मुझे तो बताया गया था। आप बस ये इनका ही बयान है, मेरा नहीं है भाई साहब, कि हमें बताया गया था कि आपको केवल संसद सत्र में आना है। हम तो पार्ट टाइम जॉब समझ रही थी। सोचो सांसद थी, मजाक समझ लिया था। बीजेपी को शर्म नहीं है। बताओ क्या है कि उनकी सांसद उनकी पोल खोल रही है, बता रही है कि बीजेपी के नेता कहते थे कि तुम्हें सिर्फ संसद सत्र के आना है, बाकी अब जो घूमो। ये पार्ट टाइम जॉब है मैडम के लिए। अब पता लग रहा होगा क्या क्या होगा। अब आइए मेरा भाई जो जमकर गंदगी बोलता रहा, क्या क्या हुआ सुनिए। पोस्ट और बड़ी होगी। देखिए मैं ट्विटर पे आया, कुछ किया और लगभग पूरे देश में हुई चर्चा, मशहूर हुआ, खुशी हुई। ये वीडियो आज मेरा अंतिम पोस्ट है यहाँ पे। मैं आज के बाद यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला हूँ। मैंने हिंदुत्व के नाम पे लड़ाई लड़के सपा कांग्रेस और आरजेडी से दुश्मनी लेके मैंने क्या कमाया? मैंने कमाई 10 FIR, लोगों की गालियाँ खाई, लेफ्ट लायक तो बेटा उसी के लिए हो। दुश्मन बनाए, दोस्त कम बनाए, दुश्मन ज़्यादा बनाए। पर लेफ्ट विंग वाले से दुश्मनी का मुझे कोई गम नहीं, पहली बात। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ घटनाक्रम हो रहे हैं और जो शायद जिसने मेरे को झकझोर के रख दिया।
राइट विंग वालों ने जिस प्रकार की मेरे साथ ये सब चीज़ें करी हैं, तो अब आप समझ रही है, अरुण यादव है जिसने अखिलेश यादव, ये इसने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। ये इतना गंदा आदमी है, ये बहुत गंदे लेवल का आदमी है। इसने महिलाओं के लिए इतनी गंदी गंदी हरकतें करी हैं कि इसके बारे में क्या ही कहा जाए। अब ये दुखी इस बात का है कि इसने विपक्षियों की महिलाओं के बारे में जो बदतमीजी की, उसका लताड़ पड़ी से बहुत उसका चिंता नहीं। अब जो राइट विंग वाले यानी कि बीजेपी के सपोर्टर हैं, इसे लताड़ रहे हैं, इसके घर वालों के बारे में बोल रहे हैं, तब जाके दुखी है। सोचिए कैसे लोग हैं, राइट विंग और लेफ्ट विंग, और इनके बीच में महिलाओं के लिए गंदी गालियां देना, ये इस आदमी का पेशा रहा है। अरुण यादव ये गंदा बहुत घिनौना आदमी रहा है। छोड़कर कोई एहसान नहीं कर रहा है तू, सुनना है अरुण यादव, इतना गंदा और घिनौना आदमी तूने महिलाओं के लिए क्या गंदगी नहीं उगली और कह रहा है क्या मिला मुझे अफसोस नहीं। तुझे अफसोस होना चाहिए, तेरे परिवार के लोगों को अफसोस होना चाहिए, और जो तेरे साथ किया गया ना बिल्कुल सही, तुझे छोड़कर जाना चाहिए। तू गंदगी फैलाने वाला आदमी। आइए अगला, जरा इनको भी सुनिए क्या कहते हैं। देखो खेल खिलाड़ी ये तो सब चल जाएगा, हिंदुस्तान का विकास भी हो जाएगा, दुनिया के हम विश्वगुरु बन भी जाएंगे। अच्छा, पर एक विषय बहुत चिंतनीय है, सुनना। मैं माननीय श्रीमान कलेक्टर साहब जी से निवेदन करूंगा कि मेरा ये लिखित दस्तावेज आप दिल्ली सरकार गृह मंत्रालय को, रक्षा मंत्रालय को भेजो कि देश में 18 से 30 वर्ष के लोग सबको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए। तुरंत चालू करो, जल्दी से जल्दी चालू करो। क्यों? लंका में आग लग गई, बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो गया, अफगानिस्तान की हालत भी बहुत खराब है, वहां भी ऐसे ही उलट पुलट हो गया। पाकिस्तान में तो आतंकवादियों की फौज पैदा हो रही है, और कल की बात है कि नेपाल भी बर्बाद कर दिया लोगों ने। सबकी निगाह केवल हिंदुस्तान के ऊपर बनी हुई है। क्या? केवल हिंदुस्तान के ऊपर। और अगर इस पर गौर नहीं की हमने और 18 से 30 वर्ष के लोग तैयार नहीं हुए, तो याद रखना अभी अभी ऐसे कई घटनाक्रम हो गए कि अपने देश के अंदर भी गृह युद्ध छिड़ जाए। अब क्या ही कहा जाए इस आदमी के, गृह युद्ध छिड़वा के मानेगा ये वो पश्चिम बंगाल का वो नेता। अब बताओ, लफंगों की फौज कम है क्या बीजेपी में? अपने देश की तुलना किन देशों से कर रहा है? लेकिन अगर यही विपक्ष वाले कर देंगे, हाय तौबा लोकतंत्र से मजाक, ये क्या कर दिया, ये हो गया, ये बदतमीजी करेंगे। औकात है? ये सोचिए, डर दिखा दिखा के बदतमीजियां करते हैं, लेकिन ये देशद्रोही नहीं है। देशद्रोही कौन है? राहुल गांधी। अब बताइए, ये मोहब्बत बरसा रखी है ऐसे ऐसे लेवल के लोगों पर। अब आइए अगली खबर। पेट काला हो गया। अरे महाराज हम आपके परिवार है, हम लोग नहीं। गाजीपुर में रुकंडीपुर के नौनहारा थाना परिसर में शांतिपूर्ण धरना दे रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पुलिस लाठीचार्ज के दौरान भाजपा कार्यकर्ता श्री सीताराम उपाध्याय की मृत्यु हो गई। उसके बाद कौन मिलने गया? अजय राय। अजय राय कौन है? कांग्रेस के नेता। कौन है? जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था वो। अब आइए एक और खबर देख लीजिए जाते जाते, बस यहाँ क्या चल रहा है। ये देखिए, तीस अप्रैल 2023 से मणिपुर में तनाव है। मोदी जी लोकसभा चुनाव में भी नहीं गए, न ही वहां पर शांति बनाने की अपील की, लेकिन स्वागत के बैनर पोस्टर लगवा दिए, जिससे मणिपुर वासी नाराज हो गए। सारे बैनर पोस्टर फाड़ दिए और यही तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।